साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है? साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद लिखने का मज़ा ही कुछ और है। मैं विज्ञानंद शिक्षक की दुनिया में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का 40+ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सही सुना। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, दहेज लेना और देना। आप सभी जानते हैं दहेज क्या होता है। दहेज लेना और देना दोनों को ही अपराध घोषित किया गया है। यह बिल कब पारित हुआ था? यदि आप दहेज ले रहे हैं या दहेज दे रहे हैं तो दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बिल कब पारित किया गया था? 1951 में या 1971 में या 1981 में या 1991 में? तो दहेज पर जो बिल पारित हुआ था वो 1951 में पारित हुआ था। उस समय कहा गया था कि यदि आप दहेज ले रहे हैं या दहेज दे रहे हैं तो आप दोनों पे भी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा अथवा विधवा को बलपूर्वक जला देने के रिवाज को गैर कानूनी एवं दंड अपराध घोषित किया गया था। ये सती प्रथा क्या होता है? जैसे सती प्रथा, इसमें क्या था, जैसे किसी का भी पति या पत्नी मर जाता है, देहांत हो जाता है। यदि पत्नी का देहांत हो गया तो पत्नी तो बॉडी को जलाएगा ही जलाएगा, और साथ में उसके पति को भी उसी पे जला दिया जाता था। यदि किसी का पति का देहांत हो गया, ठीक है, तो पति के साथ साथ उसकी पत्नी को भी जला देने का प्रथा था। उसी पे कानून बनाया गया था कि जो भी ये सब कानून है ये क्या है, ये दंड अपराध है। ये बहुत ही बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही ये डेंजरस कानून है मतलब। तो ये कब लागू किया गया था उस पर? 1942 में या 1901 में या 1880 में या 1829 में? तो 1829 में एक कानून लागू किया गया था। उसके बाद से ऐसा नहीं किया जाने लगा। सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है सामाजिक दक्षता। यह किसने कहा था? सामाजिक उद्देश्य का जो अर्थ है वो सामाजिक दक्षता से है। यह किसने कहा था? टी रेम्ट ने, डीबी ने, मैकाइवर ने या क्रो एंड क्रो ने? तो यहाँ पे जो बोला था कि सामाजिक दक्षता है, उन्होंने बोला था जॉन डीबी। किसने कहा था? जॉन डीबी। वह देश जहाँ महिला विकास सूचकांक 0.92 है, 0.92 एक कोड होता है। वह देश जहाँ महिला विकास सूचकांक 0.92 है, किस देश में लागू होता है? भारत में, अमेरिका में, चीन में या फिनलैंड में? तो जो यहाँ पे महिला विकास सूचकांक 0.92 है वो फिनलैंड में लागू होता है। अगला प्रश्न है, महिला समाख्या योजना। महिला समाख्या योजना चलाई गई थी कब? अप्रैल 1989 में, मई 1990 में या जून 1989 में या दिसंबर 1991 में? तो महिला समाख्या योजना था जो महिला से संबंधित है। इसमें कहा गया था कोई भी महिला हो अपने आप पे उसमें डिपेंड हो सके, अपने आप को जीविकोपार्जन कर सके। ये योजना चलाया गया था 1989 में। कब चलाया गया था? 1989 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महिला समाख्या का केंद्र बिंदु रहे हैं।
क्या? पेयजल या औपचारिक शिक्षा? औपचारिक शिक्षा मतलब हुआ कि जो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। और जो अनौपचारिक शिक्षा होता है, जो विद्यालय से बाहर जो शिक्षा ग्रहण करता है, समाज से, फैमिली से, परिवार से, उसे बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, है ना। तो यहाँ पे पेयजल हुआ, औपचारिक शिक्षा है। पेयजल एवं औपचारिक शिक्षा या कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में जो महिला समीक्षा का केंद्र बिंदु है, यह पेयजल भी है, औपचारिक शिक्षा भी है, अर्थात ये दोनों होगा, है ना जी। अगला प्रश्न है, संविधान में महिलाओं को स्तर दिया गया है। संविधान में महिलाओं को कौन सा स्तर दिया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पाँचवा? तो यहाँ पे संविधान में जो महिलाओं का स्तर दिया गया है वो दिया गया है द्वितीय। कौन सा दिया गया है? द्वितीय। पुरुष प्रधान समाज में सर्वे सर्वा होता है कौन? ये आपको वर्ड से भी लग रहा है, पुरुष प्रधान समाज है तो सर्वे सर्वा कौन होगा? स्त्री होगा, नहीं ना। तो यहाँ पे कौन होगा? ये पुरुष प्रधान समाज में जो सर्वा सर्वे होता है, कौन होगा? यहाँ पे पुरुष होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिला समाख्या योजना चलाई गई थी। महिला समाख्या योजना चलाई गई थी कब? अप्रैल 1989 में, या मई 1990 में, या जून 1989 में, या दिसंबर 1991 में? तो महिला समाख्या योजना जो चलाई गई थी वो अप्रैल 1989 में चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में महिला समीक्षा का केंद्र बिंदु रहे हैं पेयजल, नौपचारिक शिक्षा या पेयजल एवं नौपचारिक शिक्षा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो महिला समीक्षा का केंद्र बिंदु है वो पेयजल भी है, नौपचारिक शिक्षा भी है, अर्थात पेयजल एवं नौपचारिक शिक्षा दोनों। आगे देखते हैं, समाज में महिलाओं को स्तर दिया गया है। समाज में महिलाओं को स्तर दिया गया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पाँचवा। तो यहाँ पे जो समाज में महिलाओं को स्तर दिया गया है द्वितीय। पुरुष प्रधान समाज में सर्वे सर्वा होता है, अभी बताए थे कौन होता है? पुरुष होता है ना जी। अगला प्रश्न है, विद्यालय की आवश्यकता है क्या क्या? विद्यालय की आवश्यकता क्या क्या हो सकती है? व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए, या बहुमुखी प्रतिभा के विकास के लिए, या शिक्षित नागरिकों के निर्माण के लिए, या उपयुक्त सभी? तो जो विद्यालय में किसी जो आवश्यकता होती है उससे व्यक्तित्व के सामंजस्य का विकास होगा, ये सही है। बहुमुखी प्रतिभा का विकास होगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी विद्यालय में, है ना, ये भी सही है। शिक्षित नागरिकों का निर्माण होगा, बिल्कुल, पढ़ लिख के इंसान शिक्षित बनेगा ही ना जी। तो शिक्षित नागरिकों का ही निर्माण होता है, अर्थात उपयोग सभी होगा। अगला प्रश्न है, पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व के रूप में युवाओं के समक्ष चुनौती है। क्या क्या युवाओं के समक्ष चुनौती हो सकता है? अपनी पृथक पहचान बनाना पहला पॉइंट है। सेकंड में है यौन परिपक्वता अर्जित करना, जी हाँ। भिन्न क्षमताओं का विकास करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो युवाओं के समक्ष चुनौती आ सकता है वो अपनी पृथक को पहचान बनाने में समस्या इसको आ सकता है। यौन परिपक्वता अर्जित करना, यौन संबंधित के बारे में जानकारी प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। भिन्न क्षमताओं का विकास करना, अलग अलग क्षमताओं का विकास करना, सही है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा इसमें जी। अगला प्रश्न है, विद्यालय बालकों का मानसिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है।
तथा स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण देता है। यह कथन किसका है? टॉमसन का, जॉन डीवी का, या रॉस का, या केजी सैदेन का? तो यहाँ पे जो टॉमसन है उन्होंने कहा था विद्यालय बालकों का मानसिक, चारित्रिक और सामुदायिक है ना तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है तथा स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण देता है। ये टॉमसन का ही कहना था। अगला प्रश्न है, विद्यालय बालक के विकास में क्या क्या कार्य करता है? विद्यालय बालक के विकास में क्या क्या कार्य करता है? सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, बालकों को घर या संसार से जोड़ने का कार्य करना, या व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो विद्यालय है बालक के विकास के लिए कार्य करता है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी करता है, बालकों को घर या संसार से जोड़ने का काम करता है, बिल्कुल सही बात है, व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करना, यह भी सही है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। अगला पॉइंट है, महिला समीक्षा योजना ये हो गया है, अप्रैल 1989 में है और उत्तर प्रदेश से महिला समीक्षा केंद्र बिंदु है। ये पेयजल एवं नौकरी शिक्षा ये भी हो गया है। अगला पॉइंट है, लिंग भेदभाव किया जाता है। लिंग का जो भेदभाव किया जाता है किससे? महिलाओं से, पुरुषों से, दोनों से, या किसी से नहीं। तो यहाँ पे जो लिंग भेदभाव किया जाता है, महिला के द्वारा भी लिंग का भेदभाव किया जाता है, पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है, अर्थात दोनों। यहाँ पे एक जानकारी और लीजिए, जो लिंग होता है कितने प्रकार के होता है पता है आप लोगों को? यहाँ पे लिंग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक मेल जेंडर होते हैं, एक फीमेल और एक होते हैं कॉमन जेंडर, है ना जी। सन 1991 में महिला साक्षरता दर क्या थी? 1991 में महिला साक्षरता दर क्या थी? 25% या 35% या 39.29% या 40.2%। जो पहले 1991 में जो महिला की जो शिक्षित की जो दर थी वो 39.29% थी जी। तो यदि आप यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और यदि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।